Welcome back. 94 of Bihar's 243 seats went to elections today in the second phase. Now, in the middle of a bitter campaign where Prime Minister Modi is spearheading the NDA attack with a series of rallies, one of the key candidates in the fray today was Tejasvi Yadav, the chief ministerial candidate of the opposition alliance. Meanwhile, the big guns were out today campaigning, Prime Minister Modi as well as Rahul Gandhi. For the third phase, they were campaigning today in Bihar. The Prime Minister attacked the Congress, saying that the party has been reduced to below 100 seats. Now, without taking names, the Prime Minister said that one group says that don't chant Bharat Mata Ki Jai. The other one says that it gives them a headache. Now, they've come together to seek votes from the people of Bihar. स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो, गुमराह किया लोगों को। और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है। कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। आज कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। इस बार आपने इतना चुनाव देखा है, पहले अभी तक तो यहाँ पे मारपीट, लाठी गोली सब चल जाता था। अब के चुनाव में अभी सब हमारे यहाँ कभी लाठी गोली नहीं चला। बदलाव यही हुआ है, अमन शांति लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। और चुनाव हो गया, फर्स्ट पेज में एक भी बूथ का दोबारा पोल हुआ। यही तो परिवर्तन है भाई, यही तो बिहार का खासियत है। और यही इसके लिए तो जनता चाहती है कि फिर यही सरकार है। नहीं, लेकिन पहली बार नौकरी यहाँ पे मुद्दा बना। नौकरी मुद्दा बनाया है लोगों ने जबरदस्ती। नौकरी की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। बेरोजगारी हमारे यहाँ, मगर ये बेरोजगारी कोई 10-15 साल में थोड़ा ही हुआ। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। जो लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनके काल में कितना हुआ? 95,000 नौकरी दिया था। और क्या होता था आप तो बढ़िया से मालूम, हमको तो मालूम ही है, मैं तो वहीं था। आप तो वहाँ थे? हाँ थे, तो इसी तो हमें तो अनुभव प्राप्त हुआ ना। वहाँ यहाँ में अंतर दिख रहा है ना मुझको। नहीं, लेकिन अभी हम भी और आप दोनों आदमी, हम लोग कोरोना प्रभावित हुए। आप एम्स गए, पटना पीएमसीएच तो नहीं गए? नहीं, मैं एम्स में भी नहीं गया था, मैं घर पर ही था। डॉक्टर वहीं आते थे, मैं घर में नहीं गया। एम्स में भी ठीक था और पीएमसीएच में भी ठीक था। अब तो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री ने बिहटा में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में जो पहले जो जितना लोकसभा में देखा गया था एकता, वो नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ऐसा विपक्ष कह रहा है, माले वाला कह रहा है, दीपांकर का आ रहा है बयान, दीपांकर जी का। ये कोई दूसरा नहीं कह रहा, ये विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, चाहते हैं लड़वाना, कंफ्यूज पैदा करना चाहते हैं। दोनों इंटैक्ट है। भाजपा जेडीयू माना गया कि बीजेपी को ज्यादा सीटें आएगी, नीतीश जी को कम सीटें आएगी। बिल्कुल गलत। जो जितना सीट पर लड़ रहा है उस रेशियो से बराबर लोगों को मत मिल रहा है और मत के आधार पर
जीत भी होगी। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह ही रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे।